नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनीस स्टडी पॉइंट 24 में। जी दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एमटीएस परीक्षा के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2, 1850 के दौरान ब्रिटेन ब्रिटेन कहलाने लगा। जी दोस्तों, दुनिया का कारखाना। दुनिया का कारखाना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1850 के दौरान ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती है दोस्तों। जी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। किस प्रकार के पौधे में शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने की ऊंचाई भाग से निकलती है। किस प्रकार के पौधे में शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है दोस्तों। जी, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं। जी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साग कहलाते हैं, साग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है। जी दोस्तों, फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो फूफुस फूफुस झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फूफुस झिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक है दोस्तों ये मीटर सेकेंड स्क्वायर। मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसे समानुपातिक होती है। एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूसरी निम्नलिखित में से कौन सी समानुपाती होती है दोस्तों। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय का वर्ग। गिरने के समय का वर्ग दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, गिरने के समय का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठोस पदार्थों में अणु गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों, ठोस पदार्थों में अणु ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गति नहीं कर सकते। गति नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने टेलीविज़न का आविष्कार किया था।
निम्नलिखित में से किसने टेलीविज़न का आविष्कार किया था दोस्तों? तो ये J.L. वेयर्ड हो जाएगा दोस्तों। J.L. वेयर्ड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए J.L. वेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस खेल में नेट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस खेल में नेट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है? जी दोस्तों, तो 12, क्वेश्चन नंबर 12 का डी सही हो जाएगा दोस्तों। गोल्फ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोल्फ खेल में नेट का उपयोग नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य कला अन्य दिए गए सभी विभिन्न, जी दोस्तों, विभिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य कला अन्य दिए गए से भिन्न है दोस्तों? जी दोस्तों, ये कुचिपुड़ी, भांगड़, कथक, भारतनाट्यम। तो ये भांगड़ हो जाएगा दोस्तों, भंगड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये अलग है, भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 14, 2017 को लोरियास वर्ष का खिलाड़ी पुरस्कार के विजेता कौन है? जी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसेन बोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसेन बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी दोस्तों, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बना कुड्डनकुलम संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? जी दोस्तों, तो ये रूस के सहयोग से बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों? तो मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों। और पाकिस्तान के दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, उत्पादन के कारक कितने होते हैं? उत्पादन के कारक कितने होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कृषि किस कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? जी दोस्तों, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारत एक है, जी दोस्तों, तो लोकतंत्र है। भारत एक लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारत एक लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 21 का देखेंगे। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को क्या कहा जाता है? जी दोस्तों, तो ये प्रधान बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रधान बिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कृंतक दांत होते हैं कृंतक दांत होते हैं। जी दोस्तों, कृंतक दांत क्या काटते हैं? काटने और कुतरने के लिए। काटने और कुतरने के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृंतक दांत होते हैं काटने और कुतरने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रक्रिया से जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है? किस प्रक्रिया से जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है? तो वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए।
वातपोसर्जन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का देखेंगे। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका एक है, केशिका। केशिका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, केशिका है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। विराम अवस्था में एक पिंड में हो सकती है। जी दोस्तों, विराम अवस्था में एक पिंड में क्या हो सकती है? जी दोस्तों, तो ये ऊर्जा। विराम अवस्था में एक पिंड में हो सकती है ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः क्या होता है दोस्तों? तो घट जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27। इंटेल कोर i7 क्या है? इंटेल कोर i7 क्या है दोस्तों? तो ये प्रोसेसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये प्रोसेसर है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। दैनिक जीवन में प्रयुक्त किए जाने वाला एक क्षारीय लौह है। जी दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर जी दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि है। जी दोस्तों, लास्ट अधिकतम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं आप। जी, क्वेश्चन नंबर डी सही होगा।